एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा एमसी जो रहता है एक पोर्टल के पास खड़ा रहता है और अपने भाई को भी लिया रहता है और बोलता है कि तुम्हें अपनी माँ के पास भेज दूंगा जिससे तुम अपनी माँ से मिल पाओगे। उसका भाई बोलता है क्या सचमुच में मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगा, और एमसी उसे रहता है वहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उसकी सिस्टर भी आ जाती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे भी इस जगह से ले चलो, मैं यहाँ पे नहीं रुकना चाहती हूँ। और एमसी बोलता है कि तुम हट जाओ वरना ये टेलीपोर्ट ख़राब हो जाएगा। वो लड़की बोलती है कि नहीं तुम मुझे लेके चलो वरना मैं सबको बता दूँगी कि सातों के राजकुमार हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो पोर्टल रहता है वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है और एमसी उस लड़की को दूर कर देता है, बोलता है कि तुम लड़की मेरा काम बिगाड़ दोगी। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पे बेहोश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है कि दूसरी जगह पे ही टेलीपोर्ट होने लगता है। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि अब मैं लगता है गया। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है पानी के अंदर आ जाता है। अचानक से उसकी जो आँख रहती है वो खुल जाती है और एमसी बोलता है कि अचानक से क्या मैं पानी के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, लेकिन ऐसा क्यों होकर एमसी जो रहता है वहाँ से अचानक से बहुत जल्दी बाहर आने लगता है। बोलता है कि जल्दी मैं बाहर नहीं गया तो मर जाऊँगा। हमें दिखाया था कि जब एमसी अचानक से बाहर आता है तो एमसी एक चीज़ देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया। तभी हमें दिखाया है वहाँ पर एक लड़की बैठी रहती है जो कि एमसी को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और बोलती है कि बास्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं अब तुम्हें मार डालूंगा। और जो लड़की रहती है वो अपने हथियार से एमसी के ऊपर अटैक करने लगती है और एक वाटर ड्रैगन बना के एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। एमसी बोलती है कि आखिर ये क्या तमाशा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि अब तुम नहीं बच पाओगे। हमें दिखाया जाता है वो एमसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लगातार अटैक कर रही होती है। एमसी बोलते हैं कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, मेरा कोई भी ऐसा इरादा नहीं था, तुम प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो। हमें दिखाया जाता है वो लड़की बोलती है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है लेकिन अब तुम मरोगे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। तभी हमें दिखाया था वो लड़की नहीं सुनती है और एमसी जो रहता है उसे न चाहते हुए भी एमसी के ऊपर अटैक करने लगती है। एमसी बोलता है कि ठीक है अब मुझे लगता है तुम्हारे साथ वही करना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसे एक मार के बेहोश कर देता है, बोलता है कि तुम यहीं पे अब बेहोश रहो। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि लगता है इसके कल्टीवेशन में कुछ गड़बड़ है, मुझे ठीक कर देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़की वहाँ पे बेहोश हो चुकी रहती है। हमें दिखाया जाता है एमसी को जो रहता है राजा के सामने प्रकट कर दिया जाता है। राजा जो रहता है उस लड़की को बाप रहता है। हमें दिखाया जाता है राजा पूछने लगता है कि तुम कौन हो, वहाँ पर क्या करने गए थे। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उसे सब चीज़ बताने लगता है कि मैं एक टेलीपोर्ट की जरिए टेलीपोर्ट हो रहा था लेकिन स्पेस में कुछ गड़बड़ होने के कारण मैं अचानक से इस जगह पे आ गया। वो लड़की बताने लगती है कि इसने मेरी मदद भी की कई कल्टीवेशन करवाने में। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोलता है मतलब वो बाप बोलता है कि अगर मैंने इसे अपने राज में रोक दिया तो मेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्या मैं इसे कैसे रोकूं। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है वो एमसी लड़की बोलने लगती है क्या आप हमारी इधर कुछ देने के लिए रुक सकते हैं। एमसी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी इधर रुक जाऊंगा, वैसे ही मुझे रहने की कोई जगह चाहिए थी। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो राजा रहता है उसे एक टोकन दे देता है। वो बोलता है कि ये टोकन तुम पकड़ लो, इससे तुम हमारे राज्य में कहीं भी जा सकते हो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक भूकंप आने लगता है जिससे कि वहाँ की जो दीवार रहती है वो टूट जाती है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा बोलता है कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बंदा रहता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, मुझसे गलती हो गई है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि आखिर क्या हुआ। तभी वो बोलता है कि हमारी जो पिल की एल्केमिस्ट की वो थी मतलब वो टूट गई है। हमें दिखाया जाता है वो बोलता है कि बहुत ज़्यादा महंगी है, मैंने इसे 3 बार बनाया और ये टूट गई। तभी एमसी उसे देखने लगता है, बोलता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये रिपेयर हो जाएगी। वो बंदा बोलता है कि अच्छा क्या तुम सच बोल रहे हो, अगर ये रिपेयर नहीं हुई तो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि ये रिपेयर हो जाएगी, मेरा यकीन मानो। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसको छू के देखता है, बोलता है कि ये रिपेयर हो जाएगी। वो बंदा बोलता है कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तुम अभी बहुत छोटे हो। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगता है कि अगर मैंने कर दिया तो। तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है तुमने अगर कर दिया तो हम तुम्हें कोई बड़ा गिफ्ट देंगे। हमें दिखाया जाता है कि एमसी बोलता है कि ठीक है मैं इसे ठीक कर देता हूँ अभी। तभी वो बुड्ढा बोलता है कि अच्छा अगर इसने ठीक कर दिया तो मेरा क्या होगा। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसके टोकन के पास पहुँच जाता है, बोलता है कि ये अब ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। सॉरी गाइस मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा था इसलिए मैं टोकन बोल रहा था, लेकिन इसका नाम भट्टी है जो कि पिल बनाने में काम में आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा एमसी रहता है उस भट्टी को ठीक करने लगता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है जिससे राजा भी देख के बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है कि आखिर ये कैसे कर सकता है इस भट्टी को ठीक। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है धीरे धीरे उस अपनी एनर्जी लगा के उस भट्टी को ठीक करने लगता है। वो भट्टी भी जो रहती है धीरे धीरे करके ठीक होने लगती है। वहाँ भी जितने भी लोग रहते हैं वो सब लोग बोलते हैं देखो ये तो हमारी भट्टी ठीक हो रही है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी और लगाने लगता है जिससे कि जो उसके टूट गए थे पार्ट वो सब आपस में जुड़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि कुछ क्षण में वो जो भट्टी रहती है पूरी तैयार होने लगती है। वो बंदा देख के भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अचानक से ये भट्टी कैसे जुड़ गई, अब हमारा पिल का काम रुकेगा नहीं। तभी हमें दिखाया जाता है वो भट्टी जो रहती है वो पूरी बन जाती है और वो जो लड़की रहती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती
बोलती कि अचानक से हमारी पिल जो भट्टी थी वो ठीक हो गई है। एमसी बोलता है कि ये तो बस थोड़ी सी देर का काम था जो कि मैंने कर दिया है। और वो बंदा बोलता है कि देखा मास्टर, ये तो लड़का तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसकी बात सुन लेता है, बोलता है कि हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तभी हमें दिखाया राजा बोलता है क्या तुम एक जगह पे जाना चाहोगे, तभी हमें दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है दूसरी जगह एमसी और कुछ लोग कहीं पे जा रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है एमसी बोलता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, तुम हमें कुछ बारे में बताओगे क्या। तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। हम जिस जगह जा रहे हैं वो जगह थोड़ी सी डेंजरस है, जहाँ पे हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वो बंदा बोलता है कि अच्छा तुम मुझे बता दो किस जगह पे जाना है, तो हम वहाँ पे अच्छे से चले जाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो रहता है एक जगह पे आ जाता है एमसी के साथ और बोलता है कि हमें इसी जगह पे जाना है। एमसी बोलता है कि आखिर उस बंदे ने मुझसे क्या कहा था मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन तभी एमसी जो जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा बड़ी फार्मेशन लगी रहती है। एमसी देख के वो घबरा जाता है, वो बोलता है कि आखिर ये फार्मेशन कहाँ से आ गई। एमसी जो रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, बोलता है कि ये फार्मेशन ऐसे कैसे नहीं टूटेगी, लेकिन उस फार्मेशन में से कोई असर नहीं होता है। एमसी उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है, बोलता है कि ये फार्मेशन आखिर टूट क्यों नहीं रही है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस फार्मेशन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने लगता है, बोलता है कि हाँ ये इस तरीके से टूट जाएगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो एमसी रहता है उसमें कोई अपना तरीका आजमाने लगता है, बोलता है कि इस तरीके से ये फार्मेशन जरूर टूट जाएगी। हमें दिखाया जाता है एमसी अपनी पावर को सप्रेस करके उस फार्मेशन में लगाने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि वो फार्मेशन जो रहती है थोड़ी देर पे ही क्रैक होने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर के अंदर ही वो जो पूरी फार्मेशन थी वहाँ पे वो टूट के बिखर गई होती है। एमसी बोलता है कि अच्छा तो मुझे इसी जगह पे जाना था। तभी हमें दिखाया था वो फार्मेशन थी वो वहाँ पे टूट गई होती है। एमसी बोलता है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही आसान था, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी आसानी से टूट जाएगा। तभी हमें दिखाया था एमसी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये फार्मेशन तो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, पता नहीं इसको किस जीनियस ने बनाया होगा। तभी हमें दिखाया था एमसी एक जगह पे पहुंच जाता है, वो बोलता है कि अब मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उस फार्मेशन के आर पार निकल जाता है, बोलता है कि ये एक टेलीपोर्शन फार्मेशन था जिसके ऊपर सेल लगी थी, लेकिन मैंने तोड़ दिया। हमें दिखाया जाता है वो एक पैलेस के सामने पहुंच जाता है। एमसी बोलता है कि ये पैलेस तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, लगता है मुझे वहाँ पे चल के देखना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी के पास एक भाला आके गिरता है। एमसी बोलता है कि आखिर ये भाला किसका है जो कि मेरे पास आके गिरा है। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर में वहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है, बोलता है कि ए बच्चे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी उससे देखता है, बोलता है कि आखिर ये बुढ़ा कौन है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल मुझे लग रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है एमसी जो रहता है उसके सामने अपनी ग्रेडियंट शो करता है, बोलता है कि बुढ़े आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो बुढ़ा बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ का सीन एमसी जो रहता है वहाँ पे एक जगह आ जाता है उस बुढ़े के साथ। वो बुढ़ा जो रहता है वो बोलता है कि मैं तो बस यहीं तक आया था। तभी वो एमसी वहाँ पे चारों साइड देखने लगता है, बोलता है कि आखिर ये जगह कैसी है। एमसी तभी वो बुढ़ा एक स्माइल देता है, बोलता है कि ठीक है मेरे जहाँ से जाने का समय हो चुका है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी जो बुढ़ा रहता है वो वहाँ पे बोलता है कि तुम्हें अगर यहाँ पे कल्टीवेशन करना है तो तुम कर सकते हो। हमें दिखाया तो वहाँ पे वो जो बुढ़ा रहता है एक पिलर खड़ा कर देता है, वो बोलता है कि अगर तुमने इस पिलर के बुढ़ने तक यहाँ पे वो जो कल्टीवेशन कर लिया पूरा अपना तो मैं तुम्हें मान जाऊँगा। तभी हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि आखिर यहाँ पे है क्या चीज़, चलो ठीक है मैं यहाँ पे करना शुरू कर देता हूँ। तभी हमें दिखाया था एमसी जो रहता है वहाँ पे बैठ के अपना कल्टीवेशन करने लगता है, बोलता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहरी है जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। हमें दिखाया था एमसी वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा होता है और वहाँ पे उस पिलर के ऊपर एक बत्ती भी जली रही होती है। हमें दिखाया था एमसी बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा भी हो सकता है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ओके बाय बाय।